आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सर पर गमछा हाथ में फावड़ा लिए दिखे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने नए बिल पर कहा, हम हर एक ग्राम सभा में जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वहां लोगों व मजदूरों से बात करें। भाजपा कह रही है कि काम के दिन 125 कर दिए। ये तो आप मनरेगा कानून के तहत भी कर सकते थे। पहले मजदूर चाहता था काम करना तो सरकार विवश थी कि वे उसे 15 दिन के अंदर काम दे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब मजदूर नहीं तय करेगा बल्कि सरकार तय करेगी। आज कोई गरीब किसी कारण से यदि काम नहीं कर पाता और सरकार काम देती है तो वो काम से वंचित रहेगा। देश अधिकार पर बनता है, न कि सरकार की दी हुई भिक्षा पर बनता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पिछले कुछ महीने में मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को कमजोर करने का काम किया है। ऐसे में देश के वे मजदूर किसान जो मनरेगा से अपना घर चलाते थे आंदोलित हो गए हैं, आक्रोशित हैं। वे समझ गए हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और रचनात्मक कांग्रेस मजदूरों के अधिकारों को बचाने के लिए उनके साथ खड़ी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के साथ देश से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और मनरेगा यूनियन के नेता जवाहर भवन आ रहे हैं। यहां हम सार्थक संवाद कर मनरेगा को बचाने की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आप लोगों के साथ जुड़कर उस महाअभियान में शामिल हो रहे हैं जिसे लाने के लिए हमने भी अपना योगदान दिया था। अधिकार देने की ये प्रक्रिया 15 अगस्त 1947 में शुरू हुई थी, जिसमें संविधान के जरिए लोगों को रोजगार मिला। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आपके साथ खड़ी रही है। हम अगले 5 महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में आपके साथ मनरेगा बचाने की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जहां भी देश का गरीबम ज़रूर खड़ा होगा वहां कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे ताकि वो मनरेगा को फिर से लागू करे। विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम पंचायत नांदरी और मुंडली रणजीतपुरा में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के अंतर्गत आज जन आंदोलन कार्यक्रम हुआ। मनरेगा सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब और मजदूर के जीवन का सहारा है। इसे समाप्त करने का प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और सम्मान पर सीधा प्रहार है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान ग्रामीण जनता को जागरूक करने, उनकी आवाज़ को एकजुट करने और मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। ये लड़ाई अधिकार की है और अधिकार की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। पूर्व राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर तुलसी रेड्डी गारू ने मांग की है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना को रद्द किया जाए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पहले की तरह बहाल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को 90% से घटाकर 60% करने से ग्रामीण रोजगारों को नुकसान होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में कहा, मनरेगा ने गरीबों को अधिकार दिया था। इसके पीछे की सोच थी कि जिसे भी काम की जरूरत हो वो सम्मान के साथ काम मांग सके। वहीं मनरेगा को पंचायती राज के तहत चलाया जाता था। मनरेगा में लोगों की आवाज़ थी, उनका अधिकार था, जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करने में लगे हैं। इससे पहले मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लेकर आई थी, जिसे किसानों ने रोक दिया। जो अन्याय किसानों के साथ किया गया था वही अब मजदूरों के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कुछ साल पहले बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों पर आक्रमण किया था, लेकिन किसानों और हम सब ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर उसे रोक दिया। अब उसी तरह का हमला मजदूरों पर करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि किस राज्य को कितना पैसा भेजा जाएगा। बीजेपी शासित राज्य में ज़्यादा पैसा जाएगा और विपक्ष शासित राज्य में कम पैसा जाएगा। केंद्र सरकार ही तय करेगी कि कब कहाँ काम होगा, किसको कितनी मजदूरी मिलेगी। जो अधिकार मजदूरों को मिलते थे अब वो ठेकेदारों को मिलेंगे। बीजेपी की विचारधारा है कि देश का धन संपत्ति चुने हुए हाथों में हो और वही लोग इस देश को चलाएं।
बीजेपी चाहती है कि देश का पूरा धन अमीरों के हाथ में चला जाए ताकि गरीब, दलित और आदिवासी लोग उन पर निर्भर हो जाएं और उनकी बात मानें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन में कहा, मनरेगा बचाने की लड़ाई बहुत लंबी है। हम इस लड़ाई को एक जगह पर बैठकर या नारे लगाकर नहीं लड़ सकते। जब तक सरकार नए कानून को वापस नहीं लेगी और मनरेगा को फिर से बहाल नहीं करेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमने महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा शुरू किया था, लेकिन ये सरकार इसे तबाह करने पर तुली है। मनरेगा को खत्म कर सरकार ने ग्रामीण भारत के गरीबों, कमजोर तबकों पर हमला किया है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्द ही बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें हम मनरेगा के मुद्दे को उठाएंगे। देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन करने जा रही है। मनरेगा को खत्म करना सिर्फ कमजोर तबकों पर प्रहार नहीं है, ये महात्मा गांधी जी को जनस्मृति से हटाकर ग्राम स्वराज की सोच पर हमला करने की साजिश है। ये पहली बार है कि कोई दल महात्मा गांधी के नाम पर रखी योजना से उनका नाम हटाने की हिमाकत कर रहा है। ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने का काम इसलिए कर रही है ताकि देश के दबे कुचले लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर अमीरों के हाथ में सौंपने जा रहे हैं ताकि लोग अमीरों के इशारों पर उनकी मर्जी के पैसों पर काम करें। मनरेगा से लोगों को 100 दिन काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, जिसे तबाह करने का काम किया जा रहा है। हमें मनरेगा और काम के अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़नी है। आधार और डिजिटल अटेंडेंस लाकर लाखों मजदूरों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया है। मोदी सरकार कभी SIR के जरिए हमारी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करती है, तो कभी मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम करती है। नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना को खत्म करने पर तुले हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।